हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की है, लेकिन अब मैं रेगुलरली पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब मैं शॉर्ट वीडियोस ना डाल के अब मैं धीरे धीरे जो है एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं जो भी एसईओ की कंप्लीट जो भी नॉलेज होती है वो आप लोगों के संग शेयर करना चाहूँगी। एंड जैसे कि जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाओ या जब भी आपको कोई भी फ्रेशर हो, आपको बिल्कुल कंप्लीटली अननोन हो रिगार्डिंग द एसईओ क्या होता है, कैसे उसको हम सीख सकते हैं, तो मैं आपको पूरी बेसिक्स जो भी हम बोलते हैं कि इतना तो हर एक पर्सन को आना ही चाहिए अगर वो किसी भी अप्लाई कर रहा है पोजीशन के लिए। तो मैं आपको वो पूरा क्लियरली बताऊंगी ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में फ़ेल हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने खुद ये सीरीज़ जो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ, मैंने अपनी पूरी इंटर्नशिप का एक जो लर्निंग्स हैं वो आपके संग शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट, जैसे व्हाट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आपने काफ़ी सारे सर्च इंजन के बारे में सुना होगा, जैसे कि हमारा गूगल होता है, याहू होता है, या फिर हमारे बिंग होता है। तो हमारे काफ़ी सारे सर्च इंजन्स होते हैं। एंड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो भी गूगल होता है उस पर काफ़ी सारे आपने देखे होंगे वेबसाइट्स जो होती हैं वो रैंक करती हैं। वो रैंक बेसिकली कैसे करती हैं कि हम उनके अंदर जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो भी कीवर्ड हमारा या जो भी क्वेरीज होती हैं जिन पे हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस रैंक करे, उसमें काफ़ी सारे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान के चलिए कि आपका सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन में आप, और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं उनके हिसाब से हम हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको चेंज करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं और आप वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं गूगल में रैंक कराने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों की जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है बिंग हो गई, या फिर याहू हो गई, या येंडेक्स हो गई, या बाइडू हो गई। बाइडू में भी शायद चाइना में वर्क करता है। तो अगर आपको मान के चलिए वहाँ पे रैंक कराना है और आप गूगल पे रैंक कराते जा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा ना, आपको उससे कुछ भी ट्रैफिक जनरेट होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। वहाँ के लोग बाइडू को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। डक डक गो हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया, ये हमारे डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं जो हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट्स को रैंक कराने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारे ये जो सर्च इंजन्स होते हैं जिस पे कोई भी यूज़र अगर क्वेरी डालता है तो मल्टीपल साइट्स आपने देखोगे शो होती हैं। तो उसके हिसाब से अपनी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको इतना कंपैटिबल बनाना कि वो जब भी कोई यूज़र अगर कोई भी सर्च क्वेरी सर्च करे तो गूगल हमारी जो भी वेबसाइट्स है उसको प्रायोरिटी दे और उसको टॉप 3 पैक्स में रिजल्ट में शो कराए, या नहीं तो टॉप 10 नहीं कराए। अब आपका पेज कितना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है उसके बेसिस पर ही गूगल आपको टॉप 100 के अंदर रैंकिंग प्रोवाइड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सोचते होंगे कि अरे हमारा पेज तो 100 में रैंक करा है, 80 पे रैंक करा है, 50 पे किया है, इसका 1 पे कैसे कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से गूगल प्रायोरिटी जो होती है वो डिफरेंट देता है। जैसे कभी कभी किसी वेबसाइट का डोमेन बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से उसको प्रायोरिटी मिल जाती है। किसी किसी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बहुत अच्छी बनी होती है जिसकी वजह से उसका डीएपी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका होता है, जिसकी वजह से गूगल उसको प्रायोरिटी देता है। किसी किसी में चैट जीपीटी का कंटेंट लिखा होता है और दूसरे ने जो है अच्छा ह्यूमन रिटन कंटेंट मेंशन किया होता है, जिसकी वजह से उसको प्रायोरिटी मिल जाती है। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ अगर वेबसाइट बना दी और आपने कंटेंट पब्लिश कर दिया और आप ये सोचे कि गूगल उसको कल रैंक करा देगा। वो पॉसिबल हो भी सकता है, मैं मना नहीं करी, बट डिपेंड करता है ओवरऑल आपका जो वेबसाइट का स्ट्रेंथ है वो किस हिसाब का है। अब जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपने सुनी होंगी वाइट हेड एसईओ होता है, ब्लैक हेड एसईओ होता है, ग्रे हेड एसईओ होता है। ये 3 हमारे फैक्टर्स होते हैं या 3 तरीके होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं हम अपना ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। अब वाइट हेड एसईओ का मतलब क्या होता है कि गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते जब भी आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन को करो वेबसाइट के, जिसमें अगर हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो गूगल के द्वारा दी गई हैं तो उसको वाइट हेड एसईओ बोलते हैं। ब्लैक हेड में क्या होता है कि किसी किसी जो वेबसाइट्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको अपनी वेबसाइट को जल्दी हिट कराना होता है, जल्दी रैंक कराना होता है, जिसके लिए वो ब्लैक हेड का यूज़ करती हैं।
और जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट जल्दी रैंक तो कर जाती है, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या होता है, उनका डाउनफॉल भी देखने को मिल जाता है। ग्रे हेड एसईओ का मतलब कुछ हमने एक्टिविटीज़ ऐसे कर ली जो गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो नहीं हैं उनके हिसाब से, तो मिक्स ऑफ बोथ। तो इससे क्या होगा कि आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए हिट कर जाएगा क्योंकि आपने ब्लैक हेड किया है, लेकिन फिर वाइट हेड की वजह से थोड़ा थोड़ा बाद में हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पर वो एट द एंड नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि आपने बोथ यूज़ किया है। जब तक गूगल की नज़रों में कोई भी चीज़ नहीं आती, आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन जिस दिन गूगल ने पकड़ लिया, उस दिन वो आपकी वेबसाइट को बैन करने से पहले 2 मिनट 1 मिनट भी सोचेगा नहीं, वो आपकी वेबसाइट को बैन कर देगा। तो यूजुअली जो हम फॉलो करते हैं वो व्हाइट हैट करते हैं, लेकिन मार्केट में ब्लैक हैट एसईओ की भी काफ़ी वैकेंसीज़ होती हैं, जिसमें कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं कि कोई मतलब इंडिविजुअल्स हों जिनको ब्लैक हैट की नॉलेज हो, ताकि क्योंकि ये भी एक तरीका ही है रैंक कराने का। तो ये एक तरीके से एसईओ का ही पार्ट है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, कि क्योंकि एक तरीके से ये भी एक तरीका ही माना जाता है। अब व्हाट इज़ एसईआरपी? एसईआरपी बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जैसे कि आपने कोई भी क्वेरी डाली गूगल पे, आपको 100 रिजल्ट्स दिखते हैं, जिसमें और उसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी वेबसाइट ही शो होती हैं। उसमें बेसिकली हमारे एड्स भी होते हैं और हमारे लोअर फोल्ड्स एड्स होते हैं, अपर हेड एड्स होते हैं, गूगल बिजनेस की लिस्टिंग्स होती हैं काफ़ी सारी। अब जैसे मैंने वेबसाइट पे डाला बाय जॉर्डन शूज़, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एड्स दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, स्पॉन्सर्स एड्स होते हैं। तो स्पॉन्सर्ड एड्स वो होते हैं जिसमें जैसे मान के चलिए मैंने गूगल को पे किया है कि मेरी जो वेबसाइट है उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपर पे दिखाए। ये यूजुअली पीपीसी की में आता है, और जिसमें फर्स्ट जो अपर फुल एड्स होते हैं, देन हमारी लोकल बिजनेस लिस्टिंग्स होती हैं। लोकल बिजनेस मीन्स जीएमबी। जीएमबी का मतलब होता है गूगल माई बिजनेस। अब लेकिन बोला जाता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको बोलते थे गूगल माई बिजनेस, लेकिन अब इसका जो नाम चेंज हुआ है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एसईओ के होते हैं, उनको पता होता है ये चीज़ कि गूगल जीएमबी का न्यू नेम अब चेंज हो चुका है। पुराने वाले लोग अभी भी गूगल माई बिजनेस ही यूज़ करते हैं उसको, बट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। देन थर्ड होता है हमारा अपर फुल एड्स। देन लोकल बिजनेस हमारी लिस्टिंग्स हो गई जिसमें जीएमबी आ गई, जिसको हम नोन करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू। एंड देन हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ जाएंगे और लोअर फूड्स एड्स आ जाते हैं। तो हमारा जो एसईआरपी पेज होता है बेसिकली, वो काफ़ी सारे सर्च टर्म से मिलकर बना होता है, जिसमें आपको एक सेक्शन ऐसा भी मिलेगा जिसमें एफएक्यूज भी शो होंगे। एक सेक्शन ऐसा भी होगा बिल्कुल लास्ट में जिसमें आपको रिलेटेड क्वेरीज भी मिलेंगी। तो ये सारी मिल के एक तरीके से आपकी जो वेब एसईआरपी है उसको क्रिएट करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि वेबसाइट में काफ़ी सारी चीज़ें यूज़्ड होती हैं। कोई पीपीसी कराता है तो उसका अपर फुल एड्स में शो हो जाता है। कोई ऑर्गेनिक में अगर रैंक कर रहा होगा तो ऑर्गेनिक रैंकिंग में आ जाएगा। किसी की जीएमबी हिट कर रही होगी देन वो लोकल बिजनेस लिस्टिंग में दिखा देगा। किसी की एफएक्यूज़ के थ्रू अगर वो रैंक कर रहा होगा तो वो एफएक्यू सेक्शन में दिखा देगा। तो डिफ़र करता है। देन लो हमारे हो गए थे, इसमें बेसिकली नहीं दिखा रहा है हमारी सारी मिक्सचर, बिकॉज डिपेंड ऑन द क्वेरी ऑल्सो कि आप गूगल पे क्या क्वेरीज डाल रहे हो। अब बाय जॉर्डन शूज़ दिखाए तो इसमें बेसिकली क्या दिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड एड्स दिखा रहा है और हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स वगैरह दिखा रहा है। लेकिन यूजुअली जीएमबी के जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं टॉप 3 पैक, वो भी इधर ही शो कर देता है। और बेसिकली उसके लिए हमें जो हमारी जीएमबी होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है प्रॉपर, कीवर्ड्स को ऐड करना पड़ता है उसमें, और कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करके देन वो जीएमबी हिट करती है। उसका भी एक पूरा सेशन लेंगे जिसमें पूरी मैं आपको समझाऊँगी कैसे-कैसे आप अपनी जीएमबी को भी हिट करा सकते हैं। अब जैसे इसमें नाइकी है, अब इसमें बेसिकली हर एक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नाइकी के ही रैंक कर रहे हैं। तो इसने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको अच्छा ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया होगा अपने उसके लिए, जॉर्डन शूज़ के लिए, तो इसकी वजह से इनकी रैंक कर रही है। इसी तरीके से ही आपको अपनी वेबसाइट जो होती हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, एंड देन ताकि आप उसको रैंक करा सकते हैं। अब हमने गूगल पे जो है दोबारा हम सर्च क्वेरी डालते हैं एंड देन सी कि हमारे जो भी वो रिज़ल्ट हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमें मिक्स मिल जाए, एसईआरबी का जो मिक्स मैं बता रही थी, तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें अब देखिए एड्स आ गए।
एड्स में क्या है, वही जो स्पॉन्सर्स वाले होते हैं जो मैंने आपको बताया, जिसमें आप पीपीसी बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, पे पर क्लिक। और इसमें आपको गूगल को पे करना पड़ता है मनी, कि पर क्लिक के हिसाब से आपको कितने वो हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे शुरू में काफ़ी अपर फुल एड्स हैं। यूजुअली किसी भी एससीआरपी पे 4 अपर फुल एड्स होते हैं और 3 लोअर फुल एड्स होते हैं। मतलब कब कोई भी वेब पेज आप अगर खोलेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपकी जो अपर यानी स्टार्टिंग में जो एड्स होते हैं वो 4 टू 5 होते हैं, और जो लास्ट होता है उसमें आपके होते हैं 3 एड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें वो इसलिए नीचे शो होते हैं क्योंकि मे बी जो कॉस्टिंग होती है, आपका जो बजट होता है, उसके हिसाब से ही गूगल आपकी जो एड्स हैं उनको एक प्लेस देता है एससीआरपी पे। अगर आपने अच्छा खासा कॉस्ट पर क्लिक पे किया होगा या बजट आपका अच्छा होगा तो आपको टॉप 3 में रिजल्ट भी मिल जाएगा। दूसरा, आपका जो ऐड है उसको कितना अच्छी तरह आपने ऑप्टिमाइज़ किया उस पे भी डिपेंड कर जाती हैं वो चीज़ें। उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक जीएमबी लिस्टिंग्स आ गई जो मैंने अभी आपको बताई, जो इसमें रैंक कर रही होंगी। तो सबसे पहले अपर 4 एड्स आ जाते हैं, देन जीएमबी। तो मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला एंड इसमें काफ़ी सारी हमारी वो आ गए। और ये मैप है, मैप में बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट जो भी यहाँ पे हिट कर रही होंगी उनकी लोकेशंस वगैरह भी दिखा देगा। और जिससे जो यूजुअली इसलिए होता है ताकि गूगल वहाँ पे गूगल अगर कोई भी यूज़र यहाँ पे आता है तो वो डायरेक्टली उनकी लोकेशन पे भी पहुँच जाए। इन्होंने डिटेल सारी फिल कर रखी हैं, लाइक कैटेगरी चूज़ कर रखी है, ऑनलाइन क्लासेस, ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर इनकी मेन प्राइमरी कैटेगरी हो गई है। एंड देन बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लोज्ड आवर्स एंड ऑनलाइन क्लासेस, देन प्रोवाइड डिजिटल मार्केट ट्रेनिंग कोर्सेज। ये सारी ऑप्टिमाइजेशन में आता है। देन आता है पीपल ऑल्सो आस्क, जो मैं आपको बता रही थी कि लाइक ये जो एफएक्यूज होते हैं जो आपने अपनी वेबसाइट में डाले होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर रैंक कर रहे होंगे तो वो यहाँ आपके दिखा देंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी वेब पेज का, अगर आप चाहते हैं कि आपके एफएक्यूज रैंक करें तो आप इनसे भी एफएक्यूज ले सकते हैं जो आपको रेलिवेंट लगें और अपनी वेबसाइट के हिसाब से उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो मे बी ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आपके जो एफएक्यूज हैं वो भी आपकी रैंक कर जाएँ। देन आते हैं हमारे ऑर्गेनिक जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं नीचे वाले, वो इन्होंने देखो प्रॉपर जो एफएक्यू था वो इन्होंने उनके आंसर्स कर रखे हैं, जिसकी वजह से गूगल कहीं न कहीं इनको फेच कर रहा है और उसको रेलेवेंट लग रही है वो क्वेरी, इसलिए उसने उसको यहाँ पे रैंक कराया है। तो अपर फुल एड्स हो गए हमारे। देन हमारी जीएमबी की जो लिस्टिंग्स थी वो भी हमारी कवर हो चुकी हैं। एंड देन हमारे जो एफएक्यूज थे वो भी कवर हो चुके हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे विच कोर्स इज़ बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड हु इज़ एलिजिबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो आप सेकंड वाली क्वेरी को ले सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। देन हमारे नॉर्मल जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स हो गए वो। एंड देन हमारी वीडियोस, ये वीडियोस बेसिकली कहाँ से आती है, हमारी यूट्यूब से फैच करता है। यूट्यूब से भी अगर उसको कोई भी ऐसी वेबसाइट है या कोई भी ऐसा चैनल है यूट्यूब का जो उसको लग रहा है कि रेलिवेंट कंटेंट डाल रहा है, अच्छा कंटेंट डाल रहा है, और उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि जो यूज़र है उसको अगर इस क्वेरी में अगर वो आया है तो उसको इन्फॉर्मेशन अगर यूट्यूब के थ्रू अच्छी मिल सकती है तो उसको भी वो रैंक करा के यहाँ पे शो करता है। सो जो यूज़र है उसको मतलब मिक्स तरह का कंटेंट एक तरीके से प्रोवाइड करता है, कि चाहे तो जीएमबी के थ्रू चला जाए, चाहे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के थ्रू देख ले वेबसाइट्स को, चाहे यूट्यूब के थ्रू देख ले। तो मल्टीपल उसने वेज दे दिए उसको रैंक कराने के लिए। तो आपकी अगर यूट्यूब वीडियोज़, अगर आपके यूट्यूब चैनल होगा, आपने अच्छा प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कर रखा होगा, देन गूगल उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकता है और यहाँ पे आपकी रैंक करा सकता है। इससे फ़ायदे ये होंगे कि आपका जो वेबसाइट है अगर आपने उसमें भी यूट्यूब वीडियोज़ डाल रखे हैं तो वो भी एक तरह से हिट करेगा, और आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी अगर यूज़र यहाँ से अगर वहाँ जाता है तो वहाँ पे भी आपके इंक्रीज़ होंगे फॉलोअर्स, या जो भी आपकी व्यूज़ हैं या फिर आपकी जो ट्रैफ़िक है हमारा। तो इंटरकनेक्टेड होता है आपस में सब कुछ, हमारा यूट्यूब और वेबसाइट और जीएमबी और पीपीसी, सबका मेन सोर्स क्या होता है कि ट्रैफ़िक जनरेट करना वेबसाइट के ऊपर। एंड देन आ जाते हैं आपके दोबारा से हमारी जो ऑर्गेनिक जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वही, जैसे टेक्स्ट एंड एकेडमी हबस्टॉप। एंड इसके बाद हमारा जो एक तरीके से फर्स्ट क्या हुआ, अपर फुल एड्स हुआ। देन उसके बाद हमारी और जीएमबी लिस्टिंग्स हुई एंड ऑर्गेनिक हुआ, एफएक्यूज हुए, यूट्यूब वीडियोज़ हुई, देन अगेन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स हुए, देन हमारे एड्स हो गए लोअर फुल एड्स। लोअर फुल एड्स का मतलब बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैक्स टू मैक्स 4 टू 5 एड्स हो जाते हैं और नीचे 3 टू 4 मैक्स टू मैक्स हमारे एड्स होते हैं, जिसमें आप मैंने जैसे बोला कि डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर।
और देन आता है रिलेटेड सर्चेस। अगर आप इनमें से भी कोई क्वेरी है जिस पे आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड मेरे लिए सही नहीं बैठ रहा, तो आप इनमें से भी देख सकते हैं कि यूजुअली लोग क्या सर्च कर रहे हैं, एंड देन इनमें से भी कोई कीवर्ड लेके आप अपनी वेबसाइट के लिए उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये सारे हेल्पफुल होते हैं आपको ये बताने में कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें आप कैसे-कैसे क्वेरीज़ को रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो